हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए पोहा और पालक की बहुत ही हेल्दी सी, बहुत ही टेस्टी सी टिक्की, तो जिसे आप नाश्ते पर बना सकते हैं। तो जैसे कि पोहा बहुत ही हेल्दी होता है, साथ में पालक भी हेल्दी होता है, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इसको मिक्स करके नाश्ते के लिए बहुत अच्छी सी, बहुत टेस्टी सी कुरकुरी टिक्की बनाई जाए। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने पोहा लिया है, मोटा बारीक कोई सा भी पोहा है उसको आप ले सकते हैं। तो मैंने कम से कम इसको 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है और उसके बाद हम इसको थोड़े से पानी में सोक करेंगे। तो जैसे कि पोहे में थोड़ी बहुत डस्ट तो होती ही है, तो इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से इसको अच्छे से वॉश करें और उसके बाद हल्का ही पानी हमें डालना है, मुश्किल से आधा कटोरी के करीब आप पानी डालिए और इसको थोड़ी देर के लिए आप इसको रख दीजिए, जिससे कि पोहा जो है हमारा अच्छे से फूल जाए, तो हमारी जो टिक्की है वो बहुत अच्छी बनेगी। तो अब देख लेते हैं कि दूसरा इंग्रेडिएंट्स हमें क्या लेना है। तो यहाँ मैंने 2 बॉयल आलू ले लिए हैं। तो आलू के साथ जो है इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी, तो और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो 2 आलूओं को ग्रेटर में ग्रेट कर लीजिए, आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि आलू के बड़े साइज़ के जो टुकड़े रह जाते हैं वो ना हो, वरना टिक्की बनाते समय दिक्कत होगी। तो इस तरह से बारीक आप इसको ग्रेटर में ग्रेट कर लें। तो मैंने सबको बारीकी से ग्रेट कर लिया है। अब जो हमारा पोहा है उसे कम से कम रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं और जो पानी हमने डाला था वो सारा ही इसमें सोख हो गया है। तो अब हम इस पोहे को इसमें डाल देंगे। आलू के साथ डालने के बाद मैंने पालक लिया है और पालक को मैंने वॉश करके बहुत अच्छे से मैंने इसको बारीक कट कर लिया था। तो जैसे कि पालक में आयरन होता है और खाना ज़रूर चाहिए, तो पालक का यूज़ ज़रूर करें। साथ में मैंने हरी मिर्च काट के डाल दी है, थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया। छोटे बच्चे खा रहे हैं तो आप हरी मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। इसी के साथ 1 टेबल स्पून डाल देंगे सॉल्ट, नमक, और कम से कम 2 टेबल स्पून के करीब रेड चिली पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टेबल स्पून डाल देंगे कोरिएंडर पाउडर, पिसा धनिया, हाफ टेबल स्पून डाल देंगे टर्मरिक पाउडर, हल्दी, और 1 टेबल स्पून डाल दिया है मैंने चाट मसाला। अब ये बर्तन मेरा थोड़ा छोटा है, तो मैंने क्या किया है कि दूसरे बड़े बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। अब मैं 2 से 3 चम्मच डालूंगी इसमें कॉर्नफ्लावर, तो अच्छी बाइंडिंग के लिए कि टिक्की हमारी फ्राई करते समय बिल्कुल भी टूटे ना, तो कोई रिस्क ना रहे, तो इसलिए इसमें आप कॉर्नफ्लोर ज़रूर डालें। बेसन का यूज़ आप ना करें, वरना क्या होगा कि टिक्कियों को फ्राई करते समय बेसन जो है अगर अंदर से कच्चा रह जाएगा तो सारी ही हमारे नाश्ते का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो बेसन की जगह आप इसमें कॉर्नफ्लोर या अरारोट डाल दें। अभी देखिए, अभी तक जितना भी हमारे पास मिक्सचर था बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन जब हमने पोहे को मैश कर लिया, आलू पालक को मैश कर लिया, तो बहुत थोड़ा सा ही हमारा मिक्सचर रह गया है। अब हाथों में इस तरह से आप लगाएं और इसको टिक्की की शेप दें। अगर ज़्यादा ही बनाने में दिक्कत हो तो थोड़ा सा ऑयल जो है उसको हाथों पे लगाकर भी आप बना सकते हैं, तो टिक्की बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो ये देखिए, एक टिक्की बनकर रेडी हो गई है। तो इसी तरह से दूसरी टिक्की भी मैं बनाकर रेडी कर लूँगी। तो पालक के साथ ये बहुत ही कुरकुरी सी बनती है और सुबह सुबह अगर नाश्ते में इसको बना लिया जाए और साथ में चटनी हो तो फिर तो मज़े ही मज़े हैं। तो इस तरह से सारी ही पोहे के नाश्ते को हम बनाकर रेडी कर लेंगे। तो अब इसके बाद मैंने ये सारे की सारी जो डो है हमारे पास, मैंने इसका ये नाश्ता रेडी कर लिया है। अब हम रखेंगे गैस पर एक पैन। तो आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन जो टिक्की है तो उसको इस तरह से आप फ्राई कर रहे हैं तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही कुरकुरी सी बनती है। तो मैंने इसीलिए इस तरह का एक फ्लैट सा पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, सारी टिक्कियों को डालेंगे और धीरे धीरे से इसको हम अलट पलट कर अच्छे से गोल्डन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी लगती है और जैसे कि पोहा जो है तो ब्रेकफास्ट में सबकी पहली पसंद होता है, तो क्यों ना इस पोहे में थोड़ा सा ही हम और सामान मिक्स करके इसको बहुत ही अमेजिंग सा बनाया जाए। तो इसीलिए मैंने इसमें पालक और आलू को मिक्स करके बहुत ही टेस्टी बनाया है। तो मैंने इसे हरी चटनी के साथ सर्व किया है। सारी ही टिक्की बनकर रेडी हो गई है, खाने में बहुत क्रिस्पी है, बहुत कुरकुरी है। तो आप भी इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।